बंगाल के सियासी बवाल पर राज्यपाल का बयान आया है। कोलकाता में अराजक स्थिति है, ये बात कही है राज्यपाल धनखड़ ने। उन्होंने कहा कि हालात बिगड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन मौन है, धनखड़ उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करे पुलिस, ये बात धनखड़ ने कही है। यानी कि बंगाल के राज्यपाल कह रहे हैं कि इस वक्त वहां पर अराजकता की स्थिति है और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस और प्रशासन को। और इसके साथ एक और बड़ी खबर यह है कि 4 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ममता पिछले 3 घंटे से सीबीआई दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं। इस बीच कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर हंगामा है और टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी समर्थक सीबीआई दफ्तर के बाहर जुटे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 घंटे से सीबीआई दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं और ममता ने कहा है कि सीबीआई उनको भी गिरफ्तार करे। और रवि इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं। रवि, अभी वहां की स्थिति बताइए, क्या हालात है वहां? देखिए राहुल, मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं कि निज़ाम पैलेस के जो मेन गेट है ठीक उसके सामने हम खड़े हैं और यहां पे देख सकते हैं आप, ये गार्डरेल लगाए गए हैं। ये गार्डरेल जब पत्थरबाजी यहां पे हो रहा था तब यहां पे नहीं थे और लोग बाहर जो थे वो धरने में भी बैठ चुके हैं। काफ़ी पत्थरबाजी यहाँ पे हुआ था, 1-2 सीआरपीएफ के जो है उसके हाथ में चोट भी लगा है पत्थरबाजी के कारण। और यहाँ पे जो लोग हैं उनका यही मांग है कि जिन लोगों को यहाँ पे टीएमसी के जो नेता फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्र, इन लोगों को जो अरेस्ट किया गया है उन लोगों को रिहा कर दिया जाए। अब अंदर की खबर मैं आपको बताता हूँ। जितना सोर्स के मुताबिक हमें पता चल रहा है कि ममता बनर्जी 15th फ्लोर में जाके डीआईजी के जो घर है उसके अंदर दाखिल हुए थे और फिर उन्होंने ये मांग किया कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उन लोगों को छोड़ दिया जाए। तो फिर डीआईजी ने उनको ये कहा कि हम लॉ के मुताबिक काम कर रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है। फिर ममता बनर्जी ने उन्हें कहा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मुझे भी आपको अरेस्ट करना पड़ेगा और आप हमें अरेस्ट कीजिए, हम भी बाहर जाके बैठ जाते हैं। तब से ममता बनर्जी ऊपर 15th फ्लोर में बैठे हुए हैं और बाकी सारे उनके जितने मंत्री हैं, नेता हैं, वो अंदर पहुंच चुके हैं, उनके फोटोग्राफर्स वो अंदर पहुंच चुके हैं और वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब आगे वो क्या करने वाले हैं ये तो मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि वो नीचे आई नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पे जो नेता वगैरह हैं वो बाहर निकले हैं। उनका ये कहना है बेल के लिए हम प्ली करेंगे, बॉन्ड यहाँ पे तैयार हो रहा है। कल्याण बनर्जी जो कि एमपी है वो ये कह रहा है कि बॉन्ड यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो ये देखने वाली बात है कि अगर यहाँ पे वर्चुअल हियरिंग होगा, क्योंकि इस हालत में जो अभी बाहर के हालत है, इस हालत में अगर सीबीआई की टीम ये फिजिकल अपीयरेंस के लिए कोर्ट में जाते हैं, जो कि सुबह नीलाद्रि भट्टाचार्य जो कि यहाँ के इनके ये जो टीएमसी के नेता हैं उनके लॉयर है, उनसे हम पूछे थे क्या फिजिकल अपीयरेंस होगा, क्योंकि कोरोना का समय है। उन्होंने कहा क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है इसीलिए फिजिकल अपीयरेंस होगा, लेकिन बाद में ये डिसाइड किया गया बाहर जिस तरीके से यहाँ पे एजिटेशन चल रहे हैं तो यहाँ पे रवि जो हालात अभी बने हुए हैं उसको लेकर के सीबीआई की तरफ से अभी कुछ कहा गया है और पेपर प्रोडक्शन होगा। जो अभी हालात देखने को मिले हैं, पत्थरबाजी देखने को मिली है यहाँ पर और बाकी जो ने जितना अभी तक हम लोगों को जी राहुल, मैं यही कह रहा हूं कि अभी जो हालात यहाँ पे है इसको मद्देनजर रखते हुए सीबीआई ने दिल्ली में एक चिट्ठी भेजा अपना हेड ऑफिस में। उन्होंने कहा कि जो लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है उनको कोर्ट प्रोडक्शन फिजिकली करना असंभव है, क्योंकि बाहर जो एजिटेशन चल रहा है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और भी हालत बिगड़ सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रल फोर्स जो है पुलिस ने, कोलकाता पुलिस ने उन लोगों को कहा सेंट्रल फोर्स आप पीछे जाओ, क्योंकि आपको देख के बाहर के जो लुक है और भी ज़्यादा उत्तेजित हो जा रहा है, इसीलिए उनके ऊपर पत्थरबाजी हो चुका है। पुलिस ने कहा हम लॉ एंड ऑर्डर सवाल मैं और आपसे जानना चाह रहा हूँ, छोटा सा जवाब आपका, क्या सेंट्रल फोर्सेज और बंगाल पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन में है या गैप वहां भी देखने को मिल रहा है? नहीं, अभी ये कोऑर्डिनेशन में है। इसका कारण ये है कोलकाता पुलिस के तरफ से सेंट्रल फोर्स को ये समझा जा रहा है कि अगर आप सामने जाते हैं बंदूक लेके, लाठी लेके, शील्ड लेके, तो लोग जो है और भी ज़्यादा उत्तेजित हो रहा है और पत्थरबाजी कर रहे हैं शील्ड देख के, क्योंकि उनको लग रहा है शील्ड है तो पत्थरबाजी करो। इसीलिए कोलकाता पुलिस ने हमारे सामने ही जो आईपीएस ऑफिसर्स है उन्होंने कहा सेंट्रल फोर्स का आप पीछे रहिए, अगर ज़रूरत होगा तो आपको सामने बुलाएंगे, हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर वैसे ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपके ऊपर गुस्सा है जब से चुनाव चल रहा है, इसीलिए वो लोग अभी पीछे है। देखिए मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, अपना कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा दिखाने के लिए। सेंट्रल फोर्स अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल फोर्स कितने पीछे है। यहाँ पे मेरे भी पीछे एक बस है उसमें वो लोग जाके बैठ चुके हैं। सेंट्रल फोर्स पीछे की तरफ है और पश्चिम बंगाल पुलिस आगे की तरफ, लेकिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कह रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस मौन न रहे, जो उपद्रव कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।